हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने विजिट किया रशिया का, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट था। तकरीबन 3 साल के बाद जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तो पहला बाज़ाब्ता उनका ये दौरा रहा है। और इस वक्त कि जब यूक्रेन की जंग अभी भी मतलब स्लो डाउन नहीं हुई, पीक पे है, बल्कि अभी भी खबरें आ रही थी कि डेनमार्क और शायद एक और कंट्री से F-16 जो है वो यूक्रेन जाने वाले, और ये एंथनी ब्लिंकन साहब का स्टेटमेंट है। F-16 भिजवा रहे हैं वो लोग। तो अब देखना ये कि हो क्या रहा है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जाना और उसके बाद ऑस्ट्रिया का विजिट करना है, क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री है। और ये जंग जो हो रही है ये रशिया वर्सेस वेस्ट जो है, ये जिसमें यूरोप और अमेरिका शामिल है, उनके दरमियान ये जंग छिड़ी हुई है। लेकिन मोदी साहब क्योंकि दोनों के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्या हो सकता है, सुनने में आ रहा है कि जी बहुत बड़ी बड़ी डील्स मजीद हो रही है डिफेंस के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ यूरोप क्या सोचता है इस विजिट को, और क्या वो इस ताल्लुकात से वो फायदा उठा सकते हैं कि जिसकी सूरत में यूक्रेन रशिया वॉर में कुछ ठंडक आए, कुछ लो डाउन हो या खत्म हो जाए। इस हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। वापस आ चुके हैं डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को पखैर रागले, मकाम पखैर, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। फकर भाई, बहुत आप शुक्रिया। कैसे हैं? हाउ आर यू? आई एम गुड एंड बिकॉज डॉक्टर साहब वाज इन रशिया, तो हमने तो सिर्फ पिक्चर में देखा, रशिया जाना नहीं हुआ। वैसे तस्वीरों में देखा है, वीडियोस देख लेते हैं। कुछ हमारे यूट्यूबर दोस्त होते हैं, वो कहते हैं ना वीडियो वीडियोस बना के जी ये रशिया में ये मॉस्को है, ये फलां फलां। लेकिन खैर एनीवे बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी हमें शो में ज्वाइन किया था। लेकिन डॉक्टर साहब से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट रहा है नरेंद्र मोदी जी का। डिफेंस के हवाले से चीजें भी हो रही, लेकिन इस वक्त दुनिया की नजर किसी और वजह से भी इस विजिट के ऊपर थी, और वो है जी रशिया यूक्रेन वॉर, जिसको पता नहीं, अब मैं ये कहूंगा शायद दुनिया परेशान भी है और शायद इसको खत्म भी नहीं करवाना चाहती, या कोई खत्म करने वाला नहीं है। ये दोनों चीजें मैं बात करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इस वक्त फिर ऑस्ट्रिया जाना हुआ मोदी जी का, क्या देख रहे हैं कि यूरोप और रशिया के साथ एक वाहिद शायद ऐसे आदमी है, शो से पहले भी आप बता रहे थे कि जिनके दोनों के साथ बहुत अच्छे मरासिम हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या कुछ मतलब आपको नजर आया, क्योंकि आप इत्तेफाक है उस वक्त रशिया में भी थे और मोदी साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस है रशिया एज वेल एज इन यूरोप एंड अमेरिका। देखिए, रशियन लोग ना बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं। ये ना बेकार की बातें करने वाले लोग नहीं। हालांकि मैं यहाँ पे भारतीय, यहाँ पे ना एक जोक चला हुआ है रशियन लड़कियों को लेकर के, जो इस तरह की बातें करते हैं ना, इससे मुझे बड़ी कोफ्त होती है। राइट। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ बैठा हुआ था रशिया में, मॉस्को में। हम आएंगे उस विषय पे, ये मुझे बोलना है तो मैं जी बोल जी देता हूँ। जी जी। तो वो रशियन बंदा, इंडियन बंदा था, वो बोला ना कि भैया मैं यहाँ पे आया मॉस्को में, और मेरा यहाँ 2000 किलोमीटर दूर मेडिकल कॉलेज था, वहाँ वो गए। वो बेचारे बैठे हुए थे, तो एक महिला आई, करीबन 40s में रही होंगी, या लेट 30s में रही। तो उनको देखे पूछी, बेटा तुम क्यों यहाँ परेशान बैठे हो, तुम ये वो। तुमने बोला मैं बस ढूंढ रहा हूँ, बस नहीं मिल रही, मुझे कॉलेज जाना है, ये वो। तो बोली अच्छा 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 चलो। तो वो अपनी कार में उसको छोड़ के गई, और उसके बाद उनको वो अपने घर लाके पहले खाना खिलाई, फिर वो लेके गई। दिस इज जबरदस्त। रशियंस। ये इतने जबरदस्त। अच्छे लोग हैं। और जबरदस्त। हमारी बहुत कम्युनिटी में बड़ी ये बात। जो जोक्स बना दिए हैं, ये रशियन है, ये रशियन है, ये इतना बुरा लगता है ना। वहां पे आप जाओ, आपको इंडियन होने के नाते कोई अगर रेशियली ट्रीट करे तो आपको अच्छा लगेगा। आपकी लड़कियों के बारे में, आपकी माँ बहनों के बारे में ऐसी बात करे तो नहीं करना सही। चाहिए इस तरीके के जी जोक्स। बिल्कुल। इंडियन सोसाइटी में ये बहुत बुरी बात है। जी खैर, बिल्कुल। देखिए, हम लोग की बात हो रही थी कि मोदी जी ऐसे लीडर है जिनको वेस्ट भी मानता है, जिसको वेस्ट में बिल्कुल। बिल्कुल। रशिया भी मानता है। वो मोदी जी का कैरिश्मा है। वो वो नहीं मान रहे हैं। ये वो नहीं है कि उनके ताल्लुकात अच्छे हैं रशिया के साथ, उनके ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। वो आदमी ऐसे हैं कि उनके ताल्लुकात किसी से खराब हो ही नहीं सकते, यदि आप सेन माइंडसेट के बंदे हो, यदि आपको बातें समझ में आती हैं। ओके। ठीक है ना। अब हमारे यहाँ का जो विपक्ष है वो कह रहा है मोदी जी हैं दुनिया के सबसे बड़े, वो क्या नाम है आपका, बड़े हिंसा, वो हिंसा को फैलाते हैं, और उनको सियोल पीस प्राइज मिला हुआ है। ये माइंडसेट अगर आपका है तो आप कैसे बंदे को समझोगे? बिकॉज ये एक आदमी सियोल प्राइज, पीस प्राइज दे रहा है, और दूसरा आदमी जो है वो उसको कह रहा है वो हिंसक है। तो हमारे यहाँ ये है कि खैर एनीवेज। तो जी। जो जो वेस्ट है ना, वो जिद पे है।
वो जिद है कि यूएन चार्टर को हमने बनाया था, दुनिया को हमने बनाया था, दुनिया हमारे हिसाब से चले। ओके, ये सारा का सारा जो ये है ना, वो है नेटो। आप क्यों नहीं नेटो को डिसबैंड कर रहे हो? आपको लड़ना है, दुनिया में जाके आक्रमण करने, अपने दम पे करो ना यार। आर्टिकल 51 यूएन चार्टर में कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस की बातचीत कही है, उसके तरीके कर दो। लेकिन नहीं, हमको नेटो बनाना है। नेटो में किसके लिए? यूरोप के लिए बनाना था ना नेटो की। कहीं यूरोप फिर से जो है वो इंपीरियलिस्ट ना हो जाए। जिस नेटो की गठन इसलिए किया गया कि यूरोप के इंपीरियलिज्म को चेक में किया जा सके, आज वही नेटो उस इंपीरियलिज्म का गढ़ बन गया है। आपने नेटो के थ्रू इंपीरियलिज्म कर रखा। अगर रशिया की सेंसिटिविटीज है, रशिया ने इतने साल, रशिया तो टूटा ही, बना तो नहीं, एक भी नया स्टेट तो आया नहीं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। रशिया डिसमेंबर हो गया, कुछ नया जुड़ा नहीं, फिर काहे की आपकी सेंसिटिविटी है? आपने नेटो बन के डंडा अपने हाथ में रखा हुआ है पूरी दुनिया में कि हम नेटो से आपको मार सकते हैं। क्या जरूरत है इसकी? आप इसको हटा दीजिए। यूक्रेन अगर मान लीजिए जो काम रशिया ने किया यूक्रेन में, मान लीजिए बिना नेटो के, आपके पास नेटो तो है, आप क्या कर ले रहे हैं? नेटो है, यूक्रेन में घुस गया रशिया, क्या कर लिया आपने? खाली युगोस्लाविया के लिए नेटो रखा हुआ है आपने, यूरोपियन समस्या के लिए नेटो रखा है, या अफगानिस्तान और इराक में जाकर के बर्बाद करने के लिए लोगों को नेटो रखा है? क्या यूज है नेटो का? मुझे समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप ने आकर के कहा था कि भाई हम नेटो मेंटेन करते ही, हमें तो अब उसका खर्चा भी नहीं देते। ये कौन सी जिद है भाई? आपको बेसेस बनाने, आप बेस बना लीजिए, बट नो, हमें नेटो चाहिए, हमें एक कंबाइंड फोर्स चाहिए। भाई कोई भी कंबाइंड फोर्स होगा, लोगों को डर लगेगा। अगर है रशिया की सेंसिटिविटीज, रशिया ने कम्युनिज्म छोड़ दिया, रशिया आज एक जो भी नाम निहादी सही मगर डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, वो कह चुके हमारी टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है। दो जो उनके वो थे, एक तो उनका वो जो जॉर्जिया के साथ एपिसोड हुआ था, वो जगह का ओ से नाम था, ओ से समथिंग नाम था, वो मैं भूल रहा हूँ। और ये जो ये यूक्रेन में जो हुआ है, जितने अच्छे यूएस के स्कॉलर हैं, सबने कहा कि नेटो इज द रूट कॉज। व्हाई डोंट यू स्ट्रेंथन यूएन? सिक्योरिटी काउंसिल को क्यों नहीं आप एनलार्ज कर रहे हो? सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहे हो? आप उसको ज्यादा वो बनाओ ना, रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, ताकि वहां पे दुनिया के मसले हल हो जाएं। क्यों नेटो में जाके दुनिया के मसले तो हल आप नहीं कर सकते कि हमारे पास नेटो की फोर्स है, दुनिया की मिलिट्री शक्ति, हम कहीं भी घुस जाएंगे। आपने सीटो बनाया, सेंटो बनाया, सब फेल हो गया। फिर वाई नेटो? अगर ये नेटो नहीं होता, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, रशिया की कोई इंपीरियलिस्ट वो नहीं है। जो जॉर्जिया के साथ जो ओसेतिया करके जगह थी, वहां पे जो हुआ था, वो उनका रशियन स्पीकिंग जगह थी, वो एक विवाद का जगह था। और उसके बाद जो है ये डोनेस्क और लुहांस्क में जो हुआ, वो गलत हुआ, उसको मैं मानने को तैयार हूं, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी ऑफ यूक्रेन है। पर उस पर मिलकर बातचीत हो सकती थी। जब ये कह दिया इन्होंने, क्या नाम है, जेलेंस्की साहब ने, कि नहीं हम तो जाएंगे, हम तो नेटो में मिलेंगे, ये जो जिद है कि हम अपनी बात सुनेंगे, वो आग एक मिलिट्री अलायंस है नेटो, कोई इकोनॉमिक अलायंस तो है नहीं कि चलो भाई, व्हाई डिडंट रशिया ऑब्जेक्टेड टू यूरोपियन यूनियन? वो भी तो एक अलायंस है, उसको पता है ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस है, ये इकोनॉमिक अलायंस है। सारे अलायंसेस से रशिया को प्रॉब्लम नहीं है। और फिर यूरोप में अमेरिका और कनाडा क्या करने के लिए बैठे हुए हैं? हाँ, बहुत से प्रश्न तो उठेंगे ना। आप क्या कर रहे हो यूरोप की टेरिटरी में आकर के? आपका काम खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, अब यूरोपियंस आपस में समझे, निपटे नहीं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल आई एम सेइंग कि रशिया की बात को सुनो। और अगर पुतिन साहब को इतना ही होता, और पुतिन साहब को भी बात तो समझ में आ गई है। आज मोदी साहब ने उनके सामने बैठ करके, जेलेंस्की साहब ने जो ट्वीट पे लिखा था कि आज ही उन्होंने मोदी साहब को क्रिटिसाइज किया कि मोदी साहब तो उनसे गले मिल रहे हैं, और हमारे यहाँ आज 37 लोग मर गए, हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है। उन्होंने पुतिन साहब के फेस पे कहा, और ये बात पहले तय हो गई होगी, क्योंकि जो मुझे लगा उसमें मोदी जी ने 1-2 पॉइंट्स नोट कर, नॉर्मली वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, इसमें भी एक्सटेम्पोर बोला, मगर 1-2 पॉइंट लिखे हुए थे नीचे पेपर में। उन्होंने उसको हाईलाइट किया कि बच्चों की डेथ होता है तो दिल टूटता है, और पुतिन साहब के फेस पे कहा। और पुतिन साहब ने भी एक सुनना उसको दुनिया के सामने पसंद किया। क्यों? क्योंकि पुतिन साहब ये कह रहे हैं आई एम रेडी टू नेगोशिएट। बट जो यूएस है, या जो नेटो फॉर, या जो ये उनका ये कि हम हमारी टर्म पे नेगोशिएट करो। दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो रिजिडिटी है कि आपने बात करने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जैसे मैं बार बार कहता हूं, वर्ल्ड वॉर 1 की जब ट्रीटी साइन हुई थी, जब आपने जर्मनी से इतने हेवी रिपेरेशंस मांग लिए थे, जब आपने जर्मन्स को जो है लिटरली जिसे कहते हैं ना, वो कर दिया था, ह्यूमिलिएट, उसी दिन वर्ल्ड वॉर 2 की नींव पड़ गई थी। आप ह्यूमिलिएट करके देखिए, गलतियां हो जाती हैं फकर भाई, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान। बिल्कुल सही, दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन गलती के बाद अगर आप माफ कर रहे हो, अगर आप पीस टॉक कर रहे हो, तो ह्यूमिलिएट मत करो हमें। आप करो, ठीक है, गलतियां हो गई, हम लड़ बैठे, लेकिन उसके बाद अगर आप समझौता कर रहे हो, और अगर लास्टिंग पीस चाहिए, टेम्पररी और जिसे कहते हैं मोमेंटरी पीस नहीं चाहिए, देन यू गॉट टू सिट
एंड अंडरस्टैंड ईच अदर्स बेसिक प्रॉब्लम, ना कि ह्यूमिलिएट करो कि हम जीत गए अब ये साइन करो कि तुम हमारे पैरों के जूते रहोगे, हमको रिपेरेशन दोगे, हमको पैसे दोगे। अरे भाई दे दे के तो हम अपने भिखारी हो जाएंगे, इससे चलो फिर हम मर ही जाए लड़ करके, ज्यादा बेहतर वो हो जाएगा। सो व्हाट एग्जैक्टली। आई एम सेइंग कि अगर वेस्ट इतना समझ ले, देयर इज अ वे फॉरवर्ड। नेटो को आप रशिया की सेंसिटिविटीज को समझे, रशिया आपकी सेंसिटिविटीज को समझे। बिल्कुल। नेटो इज द बोन ऑफ कंटेंशन। छोड़ो ना यार, डीमिलिटराइजेशन करो ना। यूएन चार्टर का पूरा एसेंशियल जो क्रक्स है वो है डिसआर्मामेशन। यूएन चार्टर विल फेल अगर आप डिसआर्म नहीं कर रहे हो अपने आप को। और आपने नेटो बनाया हुआ है, नेटो का क्रिटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्मामेशन। आपने दुनिया के एक जो सबसे इंडस्ट्रियलाइज कॉम थी, या जो भारत दुनिया का भूभाग था, उसको आपने मिलिटराइज कर रखा। उनके पास दुनिया के सबसे हेवी वेपन्स है, तो वो रशिया डरेगा नहीं। आई मीन ऑल आई एम सेइंग टू से, इफ यूएस वांट्स टू सॉल्व इट, प्लीज टॉक अबाउट नेटो, नॉट अबाउट डोनेस्क एंड लुहांस्क। डोनेस्क एंड लुहांस्क जो कि रशिया ने ले लिया अपने पार्ट में, वो एड्रेस हो जाएगा अगर आप नेटो के रोल को यूरोप में डिटरमाइन करोगे। दिस इज व्हाट माय टेक इज। बिल्कुल सही। और अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं, बहुत सारे बातें, मतलब आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, शायद अल जजीरा का था, ट्विटर पे आया हुआ था कि काफ़ी सारी चीज़ें होने जा रही है। उन्होंने मुख्तलिफ फाइटर जेट्स की बात की, मिसाइल सिस्टम की बात की, डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बात की। उस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई, क्योंकि बड़े पुराने पार्टनर है इंडिया और रशिया। जी मैंने पढ़ा, वो बिल्कुल आर्कटिक का रीजन है, वहां पे एक्सप्लोरेशन की, बिकॉज की देखिए आर्कटिक कंट्री है, 8 कंट्रियों को आर्कटिक कंट्री माना जाता है। इंडिया उसमें नहीं है, लेकिन इंडिया को स्पेशल रोल दिया गया है भाई दीज 8 कंट्रीज आर्कटिक। उसमें रशिया है, कनाडा है, नॉर्वे है, स्वीडन है, ऐसे करके डेनमार्क है, ऐसे करके 8 कंट्रियां हैं, यूएस भी है शायद, आइसलैंड भी है। तो पॉइंट ये है कि ये जो आर्कटिक रीजन में एक्सप्लोरेशन की बात हुई, जिसका सबसे ज्यादा एक्सेप्शन अमेरिकन से लिया, पॉल क्रुगमैन ने एक ट्वीट भी किया। उसमें पॉल क्रुगमैन जो कि उसके एक थिंक टैंक है यूएस में काफी इंफ्लुएंशियल, उसके वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डायरेक्टर है। तो उसमें उन्होंने कहा कि द बिगेस्ट कंसर्न फॉर इंडिया इज दिस एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और जो स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियर एनर्जी के पॉकेट्स इंडिया बनाएगा विद द हेल्प ऑफ रशिया, ये हमारे लिए बहुत कंसर्न का बात है। अरे भाई आपको सब चीज से कंसर्न क्यों हो रही है? आप दुनिया में कहीं कुछ करो, कोई आपसे कंसर्न ना हो, लेकिन आपको दुनिया में हर चीज से कंसर्न हो जा रही है। अरे अगर इंडिया रशिया से दोस्ती कर रहा है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका को हराने के लिए कर रहा है। अगर हम आपसे हम दोस्ती कर रहे हैं तो वो इसलिए कि हमको चाइना को हराना है। ऐसे नहीं होता भाई काम। दुनिया ऐसे नहीं चलता कि हम आपसे दोस्ती इसलिए कर ले कि हमको उसको हराना है। भाई हमें किसी को नहीं हराना, हमें यहाँ पे सबके साथ मिलजुल के रहना है। हम यहाँ पे किसी को हराने, किसी को छोटा दिखाने और हमसे पैर के नीचे रहो, हमारी जूती बन के रहो, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। हमें चाइना से भी कोई दुश्मनी नहीं, चाइना से हमारी कुछ प्रॉब्लम होगी हम समझ लेंगे भैया। हमें आपके परम प्रचंड सहायता की, मिलिट्री सहायता की तो खासकर, भैया अपने वेपन अपने साथ रखो। हमें जितनी हमें लगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए मिलिट्राइजेशन जरूरी है, हम आपसे खरीद लेंगे, लेकिन हम कोई मिलिट्री अलायंस नहीं करने वाले। सो बॉटम लाइन ये कि अगर लोगों का कंसर्न है कि इंडिया खरीद रहा है, तो इंडिया के पास रिक्वायरमेंट है भाई। गलवान बैठा हुआ है, चाइना जो है गलवान में बैठा हुआ है, वो तो नहीं गया आज तक। तो क्या अब हमारे जो वेपन्स होंगे, या जो हमारे उसके जो वो होते हैं कलपुर्जे होते हैं, वो हम कहां से लाएंगे? आप तो कल को चाबी टाइट कर दोगे कि भाई हम नहीं देंगे। आपने तो F-16 अभी पाकिस्तान का रिफर्बिश किया है भाई अमेरिका ने, पुराना हो गया था तब, तो हमने तो नहीं एक्सेप्शन किया भाई, आप कर ही रहे हो अपने हिसाब से जो आपको करना होता है। सो बॉटम लाइन ये कि जो इंडिया का मन होगा रशिया से करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं ये ऑप्टिक्स है, ये ठीक है। ये एक साथ में गए थे तो वो ऐसे कुछ सिग्नेचर किए जाने चाहिए ही थे, वो तो ऐसे भी हो जाता। लेकिन मोदी जी को स्पेशल बुलाया गया। फखर भाई देखिए ये 2 साल से चल रहा है। पुतिन साहब, कोई भी ऐसा फोरम होता है, इंटरनेशनल फोरम जहां पे इंटरनेशनल आइज होती है, वो 1-2 से 4 मिनट का मोदी जी की प्रशंसा में गढ़ देते हैं कसीदे। और वो क्यों करते हैं? वो मैसेज देते हैं वर्ल्ड को कि अगर मोदी बात करेगा, और ये बात अब यूएस को, वरना एक समय ना यूएस इस बात से ही चढ़ जाता था कि इंडिया किसी मैटर में वो कर सकता है, क्या नाम है, मीडिएटर, इतनी बड़ी इनकी औकात। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट। तो अब उनको आग जो लगती थी ना, अब इसलिए उनके यहाँ देखिए जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है, तो उन्होंने अपने लोगों को समझाना शुरू कर दिया है
जो उन्होंने माइंडसेट बनाया था कि ये तो हमारे यहाँ 1945 तक तो हमारी पैरों के नीचे थे। भाई हमने भी रिवर्स कॉलोनाइजेशन का दिया। अगर तुमने हमारे ऊपर शासन किया यूके, हमने 3 साल के लिए ऋषि सुनक साहब को तुम्हारा शासक बना दिया। हमेशा होम मिनिस्टर तो कोई इंडियन ही बन रहा है। अमेरिका में तो हम सारी जो प्राइवेट कंपनी है टेक ओवर कर चुके हैं, इंडियन वहां बैठे हुए हर जगह पे, और वो भी मैनेजेरियल और लीडर के बड़ी पोजीशन अच्छी पे, पोस्ट पे, बिल्कुल पोजीशन वो मतलब मेन टॉप मोस्ट पोस्ट पे बिल्कुल। बैठे। भैया कोई बैक ऑफिस भी नहीं करेगी, पहले तुम मसले थे ये तो बैक ऑफिस काम करते हैं कॉल सेंटर वाले, वो भी नहीं है। हम तो हर जगह लीडरशिप में आ गए और एक लोगों को नहीं मारा और किसी को नहीं कहा कि तुम्हारा गलत है हम सही है। हमने कहा भाई आप ही सही हो, और ये कह कह के हम सब जगह बैठ गए। हमने तो रिवर्स कॉलोनाइजेशन कर दिया। अगर कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर शासन करना, तो वो इंडिया कर रहा है और लोग खुशी खुशी शासन करवा रहे, तारीफ भी करे, वाह 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 वाह। ये देखो आज इंडिया में अभी वो अमेरिकन जो वो है, क्या नाम है, एम्बेसडर इंडिया में, उन्होंने कहा था कि पहले अमेरिका में था कि अगर तुम इंडियन हो तो तुम सीईओ नहीं बन सकते। अब इंडिया में अमेरिका में कहते हैं कि अगर तुम इंडियन नहीं हो तो सीईओ नहीं बन सकते। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैंने पढ़ा है। ये डायलॉग चेंज कराने के लिए हमने तलवारें नहीं निकाली, हम फटे नहीं कहीं जाके, हमने मेहनत से, इंटेलिजेंस से, दम से, और जो जिसको तुम सोचते थे कि हमारी अचीवमेंट है ये नॉलेज, और वो हमने बता दिया कि हम नॉलेज के गढ़ थे, हैं और रहेंगे। व्हेनेवर इट कम्स टू इंडिया, आप हमें हमारे अलावा सोच नहीं सकते। हाँ भले मिलिट्री माइट में कोई जंगजू है, कोई ये मार देगा, उतने लोगों को मार देगा, उसमें हमें ना काउंट करो, और हमें करना भी नहीं है। लेकिन जहां बात ज्ञान की आएगी और भारत का नाम ना हो, ये हमें फिर चुभता है। कि अगर बात नॉलेज की है, बात विजडम की है, बात साइंस की है, टेक्नोलॉजी की है, सो इंडियन हैज टू बी देयर एंड इंडियन हैज टू बी देयर ऑन द टॉप पोजीशन। ये हमारी कसम है कि हमने दुनिया में राज करना है, मगर साइंस के नाते, टेक्नोलॉजी के नाते, लेकिन हमारा राज करने का तरीका होगा कि सब एक बराबर है, हम सब ग्रो करें, सब साथ में चलेंगे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सो दिस इज व्हाट उन्होंने मोदी जी को बहुत पहले ही तैयार कर दिया था। और ये मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिकन जो ये प्रेस डेली प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें वो जो आज एक कोई महिला थी, उन्होंने कहा भी कि मोदी जी हैज एक्सेस टू पुतिन साहब एंड देयरफॉर इट्स अ गुड न्यूज दैट ही कैन मीडिएट द मैटर। तो वो मीडिएटर बनाने को तैयार है। दुनिया एक्सेप्ट कर चुकी है दैट दी जेलेंस्की एंड पुतिन डिस्प्यूट कुड ओनली बी रिजॉल्व, और इफ देयर कुड बी अ पोटेंशियल मीडिएटर, जो दोनों जिसके कहने पे बैठ जाएं। वरना अगर आप क्या लेता, बाइडेन बैठेगा तो अमेरिका बैठेंगे नहीं। वो तो वेस्ट तो कह रहा है मैं तो मोदी को शर्ट फ्रंट कर दूंगा, मैं पुतिन को शर्ट फ्रंट कर दूंगा, मैंने पुतिन तो वॉर क्रिमिनल है। आप किसी को वॉर क्रिमिनल कह के अपने साथ काम करवा लोगे? नहीं। पूरा वेस्ट मीडिया आज मोदी को, पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। दिस इज नॉट द वे। आप उसकी बात को नहीं समझ रहे हो। हाँ। अब ये मैं आज देख रहा था DW, समझ रहे हैं इनका इंग्लिश जर्मन, तो DW वाले कहते हैं उसमें कि यार वो मोदी ने 3 बार हक किया, और वो तीनों शो दिखाया। पहली बार जब वो आए उनके प्राइवेट होम में, वहां हक किया, वो कह रहा पहले हक में 2 हक था। उसके बाद जब वो अवार्ड किया, वहां पे 1 हक था। फिर जब अवार्ड दिया, ऑनर, वहां पे जब सी ऑफ करने आए, वहां पे हक तो उनका 3-3 बार तो हक कर रहा है ये आदमी, और हर हक में 2-2 हक होता है। तो ये तो इनकी दोस्ती का आलम है। वो कंडेम नहीं कर रहे, वो चाहते कि अब रशिया को कंडेम करें। क्यों करें भाई कंडेम? अच्छा, जो आप कह रहे हो डॉक्टर साहब, मतलब जेलस, अब मैं भी खबर पढ़ रहा था कि जेलस हुआ है यूरोप, तो मतलब इसका मतलब ये दुरुस्त है ये बात? मिर्ची लगी है भाई, बिल्कुल दुरुस्त है। आप उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स को सुन लीजिए ना इंग्लिश में, मिर्ची लगी है, मिर्ची लगी है कि वो ये भाई। अच्छा, DW ने ये भी कहा कि देखिए वेस्ट वांटेड टू आइसोलेट रशिया। अब वेस्ट ने आइसोलेट किया, किसने आइसोलेट किया सिवाय वेस्टर्न ब्लॉक के छोड़ के? ना तो ईस्ट यूरोप ने ब्लॉक किया, साउथ अफ्रीका या उसके जो कुछ प्रेसिडेंट का, वो आपने सुना होगा, एक वो स्पीच दी थी उन्होंने, BBC के पत्रकार को लताड़ दिया था, बोला था पुतिन बहुत अच्छा आदमी, हम पुतिन के साथ खड़े हैं। तो ग्लोबल साउथ खड़ा है, इंडिया खड़ा है, चाइना खड़ा है, जो आइसोलेट कर रहे थे फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस, दे आर ब्लडी आइसोलेटेड, और वो मानने को तैयार नहीं है कि भैया वेस्ट आइसोलेट हो रखा है। तो और आज एक और बात कही मोदी जी ने, बड़ी बात अच्छी उठाई। उन्होंने कहा कि आपने तो रशिया के ऑयल को ब्लॉक कर देना था, फिर ऑयल के, वेनेजुएला के ऑयल को भी ब्लॉक कर देना है, ईरान के ऑयल को भी ब्लॉक कर देना है। तो बचा वो सऊदी अरेबिया, वो 5-6 जो सोर्स हैं वही सब खरीदते। और अगर हम एक ही चीज को खरीदने के लिए ज्यादा खरीदार पहुंच जाए तो लाइन भी लंबी हो जाएगी, दाम भी बढ़ जाएगा, और लोगों को मिलेगा भी नहीं, और दुनिया भर के लोगों को कठिनाई होती है, क्योंकि फिर बिजली के दाम बढ़ते, उनके लोकल कम्युनिकेशन के दाम बढ़ते, गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ जाते। उन्होंने कहा कि रशिया ने
इंडिया को बेच के और इंडिया ने रशिया से खरीद के तेल दुनिया पे उपकार किया क्योंकि हमने लोगों को पेट्रोल का खर्च वो कष्ट नहीं होने दिया। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए एक ही दुकान है, सभी वहीं से खरीद रहे हैं, तो लाइन भी लंबी लगेगी, सामान भी कम मिलेगा है, और दादागिरी भी होगी, प्राइसिंग भी अपने हिसाब से होगी, मोनोपोली। उन्होंने कहा हमने तो एहसान किया, आप तो बेवकूफी वाली बात कर रहे थे। बड़ा अच्छा है तो लॉजिक सुनते हो भाई। मैं सुना था पुतिन में बैठ गया था, हाँ यू राइट एग्जैक्टली ये किया हमने। दोनों ने मजे लिए 2 दिन वेस्टर्न मीडिया के, गजब मजे लिए। बिल्कुल। अच्छा उनको ये पता था कि ये तो जाएगा, क्या नाम है, मीडिया में, क्योंकि सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। तो वो कह रहे जब से जो पार्ट रिलीज करना होता था पहले गले लग जाओ वो वाला पार्ट रिलीज करो। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या तो ये ट्रोल कर रहे हैं वेस्ट को, दोनों मिल करके, समझ रहे हैं? नहीं बिल्कुल दुरुस्त है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाली बात ये बड़े अच्छे तरीके से समझाई कि भाई अगर आपको तो वो क्रूड ऑयल आप ले ही नहीं रहे था क्योंकि आपने सैंक्शन लगा दी थी। मैं ले रहा था और मैं आपको भी मैंने दे दिया और बाकी लोगों को भी मैंने दे दिया, मैंने खुद भी इस्तेमाल कर दिया, बुरा मैंने किया क्या? मतलब बात समझाने का बड़ा सिंपल वे में, यकीन करें तो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि गाँव वाली जुबान में, यानी सादी सी जुबान में समझाना, तो उस तरीके से पूरी दुनिया को, हर किसी को ये बात समझ आ गई। और यही मेरे ख्याल लीडर की क्वालिटीज होती है और होनी भी चाहिए कि वो जिसे कहते हैं ना कि हर मौके के ऊपर उसके पास एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज मौजूद होती है और वो कहते हैं यार अगर तुम मुझे घुमाने की कोशिश करोगे तो मैं ऐसा घुमाऊंगा कि घूमते ही रहोगे। तो वही मेरे ख्याल नरेंद्र मोदी साहब ने रशिया में किया विद द वेस्टर्न मीडिया और विद द वेस्टर्न मतलब जो कंट्रीज है। मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो बाकी दुनिया के ऊपर आप पाबंदी न, इंडिया आज आपकी कॉलोनी है, ना कोई और आपका कोई मुल्क आपकी कॉलोनी है। कॉलोनी हम थे, किसी जमाने में होते होंगे आज से 100 साल 75 साल पहले, ठीक है, आपने हमारे ऊपर रूल किया 200 साल, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस आपका ही वो चलता रहे। और इस वजह से मेरे ख्याल मोदी साहब गालिबन वो बदले अभी ले रहे हैं। तो खैर भाई जी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद देखिए पहुंचे वेस्ट की गढ़ ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया ने स्वागत कैसे किया, ये मैसेज ऑस्ट्रिया ने इंडिया के लोगों को भी दिया। उन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग को प्ले किया, जनगण मन नहीं प्ले किया, वो तो एक अलग है जो उनका जो एक उसमें जाता है, मगर मोदी जी के सम्मान में ऑस्ट्रिया के चांसलर ने वंदे, आप उसको देखिएगा अगर वो आपने क्लिप नहीं देखी है फखर भाई, तो वेस्ट भी कह रहा है, वेस्ट ने भी ये बात की है कि हम समझ रहे हैं मोदी के कष्ट को क्या। और मुझे ये लगता है, आप देख लीजिएगा फकर भाई, जो मेरी एनालिसिस है, मे बी रॉन्ग, कि देयर इज अ फटीग रशिया में भी कि ये बहुत हो गया, अब इससे बाहर आना है, क्योंकि वो इधर मार दो उधर मार दो, ये इससे कुछ होगा नहीं, आपको लड़ने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, लड़ने के लिए कलपुर्जे नहीं मिल रहे हैं, हथियार नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और इंडिया ने ये भी कहा हमने S4 खरीदना, वो आप नहीं डिलीवरी दे रहे हो, हमारे जो आपने जो दुनिया को बेचे हुए उसकी डिलीवरी रुक गई है, क्योंकि सारा का सारा वेपन तो आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, तो आप बेचोगे क्या? तो काफी प्रेशर डाला गया है, रशिया के ऊपर प्रेशर गया है। वेस्ट ये एक्नॉलेज करता है कि इंडिया प्रेशराइज करता है रशिया को। वेस्ट की कंप्लेंट ये है कि इंडिया कंडेम नहीं करता रशिया को, कंडेम नहीं करता। और ये खैर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि ईस्ट कहता है वेस्ट को कि आप कंडेम करें, लेकिन वो भी नहीं करते। तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया अपने दोस्त को इस तरीके से, ठीक है बाज़ औक़ात दोस्तों की गलतियां भी इंसान कहता है ठीक है जाने दो, होता है ये एक, मैं कानून तो नहीं कहूंगा लेकिन शायद एक दस्तूर जरूर है दुनिया भर का। तो खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।